सो हेलो एवरीवन, आईएएस मेंस 2024 का जीएस पेपर 3 आपका हो चुका है। सो इस सेशन में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पेपर का लेवल क्या था, सोर्सेस क्या थे। मतलब अगर आप देखोगे तो क्या यूपीएससी ऐसा आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है क्या, और बाकी एक डिटेल्ड सॉल्यूशन में पीडीएफ के फॉर्मेट में अभी आपको दूंगा। और ये भी डिस्कस करेंगे कि बाद में मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिससे कि यू विल अंडरस्टैंड कि जो भी हमारा सेशन होता है उसका क्या परफॉर्मेंस था। ये भी जानना ज़रूरी है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पेपर होता है तभी आप ये देख सकते हो कि जहाँ भी आप पढ़ते हो क्या वो कंटेंट रेलिवेंट है कि नहीं है। तो उस पर भी फिर आगे हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे। सो पेपर अगर आप देखोगे ना तो जनरल सेंस में इफ़ विल सी द पेपर, तो जब आप पेपर देखोगे तो एक चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हो, वो ये है कि यूपीएससी जो भी मतलब मेंस का पेपर का फ्रेमवर्क अगर आप देखो तो जो अलग अलग मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं, जो मॉड्यूल्स लिखे अगर आप पेपर से देखो, इकोनॉमी का पार्ट है, साइंस टेक का पार्ट है, इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, और फर्दर आप देखोगे तो जनरल सेंस में इफ विल सी तो बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे जो सिलेबस का एक एक मॉड्यूल देखोगे उन्हीं में से इन्होंने स्टैटिक भी पिक किया है, जो किताबें हैं कुछ वहाँ से। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखोगे तो वो आपके कंटेम्प्रेरी जगह से पिक किया है, और उसका सोर्स द हिंदू न्यूज़पेपर है। द हिंदू न्यूज़पेपर में जैसे बहुत सारे जो आजकल आते हैं जैसे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के स्पेशल इश्यूज़ हैं, तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस है तो यहाँ पे तो एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे टेक्स्ट पार्ट आता है, और इसके अलावा आप देखोगे तो जो एडिटोरियल्स आते हैं और न्यूज़ आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को अगर आप पढ़ते हो, समझते हो, तो आप बहुत अच्छा इन पेपर्स में स्कोर कर सकते हो। मोर देन 110 115 मार्क्स तक आप रीच कर सकते हैं। तो ये चीज़ मन के अंदर बिठाना कि सिलेबस को रीड करना, सिलेबस को रीड करने के बाद हर मॉड्यूल को समझना, उस मॉड्यूल का स्टैटिक कंप्लीट कर लेना कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया है तो वो ध्यान में रहे आपको कि अच्छा भारत में कैसे, और उसको फिर कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट जो टॉपिक्स है, लगभग मेंस में तो लगभग आप मानो कि साल भर का अगर हम करके चलते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप किसी भी कंपाइलेशन, किसी भी मैगजीन के माध्यम से नहीं कर सकते हो। ये मैंने आपको हमेशा कहा है। इसका रीज़न क्या है कि आप कोई मैगजीन या कंपाइलेशन पढ़ते हो तो वो इन्फॉर्मेशन ही आपके दिमाग में जाती है, लेकिन आप जब न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हो या देखते हो, सपोज आप मेरा ही द हिंदू सेशन देखते हो, तो उसमें क्या आप एक टॉपिक पढ़ोगे, वो दिमाग में जाएगा, फिर उसी से रिलेटेड दूसरा डायमेंशन आएगा, तो वो एक अलग अलग तरीके से मल्टीपल डायमेंशंस आपके माइंड में ऐड ऑन होते चले जाते हैं, और एक होलिस्टिक पिक्चर बनता है। एक टॉपिक को दूसरे से आपका माइंड लिंक कर पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं है कि आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गेन कर लो, बट क्या है कि जैसे अगर बताने की कोशिश भी करो तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, बट ठीक है, एज अ टीचर हम लोग का जिम्मेदारी है कि हम बताते रहें। देखो पहला क्वेश्चन इफ विल सी हियर, ये पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड इन इंडिया, टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज़ बीन इन कॉन्सोनेंस विद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इसमें देखो यहाँ पे एक तो जनरल सेंस में आपको यू नीड टू बी अवेयर अबाउट कि जो एक्सपेंडिचर है सोशल सर्विस के कंटेक्स्ट में पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड इन इंडिया, तो यहाँ पे कुछ तो देखो आपको आइडिया एक तो होना चाहिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। अगर आप देखोगे तो सिलेबस में इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो एक शब्द मेंशनड है, और फिर मान लो आपको एक स्कीम्स के बारे में नॉलेज है। अब इसका भी मैं सोर्स पूरा आइडेंटिफाई करके बताऊंगा। कई सारे आर्टिकल्स आते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी स्कीम्स हैं उनमें पैसा कितना खर्च हुआ है, क्या आउटपुट आया, ये एडिटोरियल्स में आता रहता है, एडिटोरियल टेक्स्ट पार्ट में आता रहता है। तो इसमें भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन स्टैटिक और करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी का है। ठीक है, सोर्सेस मैंने फिर कहा है एक एक करके आपको बताऊंगा। तो स्टैटिक और करंट अफेयर इसमें दोनों चीज़ें हैं। फिर उसके बाद देखते हैं फूड इन्फ्लेशन। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आज सेशन आप देख रहे हो, अभी कल का ही सेशन देख लो, ऐसे टॉपिक बहुत बार कवर्ड है। आप जैसे कल का सेशन आप देख सकते हो, उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे, द हिंदू सेशन मेरा ही देखना, उसमें फूड इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का क्या इस टाइप के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, ये कवर्ड है, प्रॉपर कवर्ड है। और ये चीज़ लगभग आप मानो कि 10 बार आई हुई है। तो ये देखो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये एक टॉपिक आपका आ जाता है। दूसरा देखो, व्हाट वी आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, एलाबोरेट। अब यहाँ पे देखो ये प्रॉपर स्टैटिक है। लैंड रिफॉर्म एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जीएस पेपर 3 में मेंशनड है, तो ये आपको स्टैटिक पार्ट कवर करके रखना है। फिर ये एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट, ये बहुत बार कवर्ड है, अगर आपको याद हो तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स
डिक्लेयर किया गया था। मिलेट्स के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है। अगर आप सेशंस को देखोगे, द हिंदू सेशन को देखोगे, तो उसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि मिलेट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या। अब ये पूरा जो लाइन लिखी हुई है ना, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि देखो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मैंने करवाए हुए हैं। हेल्थ बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, वो शो करूंगा मैं आपको, बट अभी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा है मतलब जनरली, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं पेपर कैसा है, वो अलग से एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आप एक चीज़ को अच्छे से कवर करते हो तो बहुत हाई स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग के पास इतना मार्केटिंग का इतना नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत ही रेलिवेंट है आज के कंटेक्स्ट में। देखो दूसरा, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनारियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ मटेरियल, ऑल्दो इंडिया इज द सेकंड इन द वर्ल्ड टू फाइल पेटेंट, स्टिल ओनली फ्यू हैव बीन कमर्शलाइज्ड, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द लेस कमर्शलाइजेशन। तो देखो एक तो आईपीआर देखोगे सिलेबस में मेंशन्ड है, और उसको इन्होंने कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से लिंक किया है, ये भी न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपका रहता है लाइफ पेटेंट, मतलब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है ना, जैसे उनको उनके जो पेटेंट हम करवाते हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये न्यूज़पेपर के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हैं, विद स्क्रीनशॉट मैं आपको शो करूँगा। स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी दोनों जोड़ के इसमें पूछा है। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवे, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, व्हाट आर द proposed changes that will make this process seamless, would this transition carry on potential hazard। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे जो आपका न्यूज़पेपर में चीज़ें आती रहती हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये मतलब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप अपने आप कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी रहती है, तो ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया, डिस्कस द वेरियस मिटिगेशन मेजर्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड। तो ये मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिए जा रहे हैं, है ना, नमामि गंगे और बहुत सारी चीज़ें, वो मेंशन तो आप करोगे, बट देखो जनरल सेंस में तो ये टॉपिक बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप थोड़ा सा एडवांटेज 1-2 नंबर का आपको चाहिए, तो कुछ फैक्ट्स, कुछ एग्जांपल्स वो आप कर सकते हो। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, वहाँ से भी आंसर हो सकता है। व्हाट रोल एनवायरमेंटल एनजीओज एंड एक्टिविस्ट प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आउटकम फॉर द मेजर प्रोजेक्ट इन इंडिया, साइट्स 4 एग्जाम्पल विथ ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। और एनवायरमेंट एनजीओस की बात अगर आप करोगे, एनवायरमेंट यहाँ पे देखो EIA बेसिकली जब आप पढ़ते हो तो ये टॉपिक आपको मतलब पढ़ना ही होता है। एनवायरमेंट में मेंशन्ड है, एनवायरमेंट के टॉपिक में EIA आपको पढ़ना, हमने भी बहुत बार डिस्कस किया है। अब इसमें प्रोजेक्ट्स के कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करने पड़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो, और ये कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से, मतलब ये एडिटोरियल से में, या आपके एडिटोरियल का मतलब न्यूज़पेपर से ये आंसर हो जाएगा। मैं आपको शो करूँगा, अभी मतलब मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको विद स्क्रीनशॉट शो करूँगा। और उस सेशन को देखना, उसको ये मत सोचना कि सर ये प्रमोशन के लिए हो रहा है, ये सिर्फ ये इसलिए बिकॉज आप राइट डिसीजन ले सको कि यार अच्छा ये चीज़ मुझे ऐसे करनी ही करनी है। और अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को, द हिंदू सेशन को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आप मानकर चलो आपको मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मतलब एग्जाम का ये रिक्वायरमेंट है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। ये इंटरनल सिक्योरिटी की किताब है, TMH वाली, उसमें भी है। उसके अलावा ARC रिपोर्ट है, उसमें नार्को टेररिज्म मेंशन्ड है, वहाँ से भी है। और न्यूज़पेपर में थोड़े बहुत चीज़ें आती रहती हैं, वो भी है। मतलब ये स्टैटिक मैं मानूंगा, स्टैटिक मतलब अगर आप बुक्स से कवर करना चाहो तो कवर्ड है, और ARC रिपोर्ट में भी है। डिस्क्राइब द कंटेक्स्ट एंड साइलेंट फीचर ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये भी कवर्ड है, ये द हिंदू सेशन का टॉपिक है, हम लोगों ने कवर भी किया है। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ 4 लेबर कोड्स, ये द हिंदू सेशन का है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया, न्यूज़ में था बट इन्होंने पुराना इन्होंने किया है, मतलब लोग नहीं पढ़े, ये थोड़ा पुराना है। चारों लेबर कोड आप मानो काफ़ी पुराना है ना। तो व्हाट हैज़ बीन द प्रोग्रेस सो फार, अभी क्या हुआ है। व्हाट इज़ द नीड फॉर एक्सपेंडिंग द रीजनल एयर कनेक्टिविटी, ये भी पुराना टॉपिक है, ये भी कवर्ड है। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द गवर्नमेंट उड़ान स्कीम एंड इट्स अचीवमेंट, ये भी पुराना टॉपिक है, ये भी न्यूज़पेपर से है। व्हाट आर द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन इरीगेशन सिस्टम इन रिसेंट टाइम्स, स्टेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट इरीगेशन मैनेजमेंट। ठीक है, एफिशिएंट इरीगेशन मैनेजमेंट के लिए क्या कदम है। अब ये कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट भी है और स्टैटिक पार्ट भी है। देखो एग्रीकल्चर को ज़्यादातर आप इकोनॉमी ज्योग्राफी के नाम पे पढ़ते हो, समझो एग्रीकल्चर एक अलग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, उसको उतनी ही इज्जत दो, बहुत मैटर करेगा, बहुत अच्छा। देखो मिलेट्स का एक क्वेश्चन आएगा, वो मिलेट्स ना आप ज्योग्राफी से आंसर कर सकते हो ना आप इकोनॉमी से कर सकते हो, ये भी इसी तरीके का है, ये है ना। तो इसको अगर आपको थोड़ा एग्रीकल्चर की इरीगेशन सिस्टम, इरीगेशन जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी का कंसेप्ट पता है और है ना, और फिर
फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी का कंसेप्ट पता है तो आप अपने आप बना के लिख सकते हो। देखो ज़रूरी नहीं कि एक जगह से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होता है। जब आप पढ़ते रहते हो ना चीज़ों को, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, वहाँ से आप आंसर लिख पाते हो, और वो अंडरस्टैंडिंग पे काम करना जरूरी है। देखो पूरी तैयारी हमारी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, यही 4-5 सब्जेक्ट पे होती रहती है। समझने का हमें प्रयास करना है। खास तौर से जब आप नई तैयारी करते हो तो अपने स्टैटिक को कंप्लीट करो, सिलेबस के हर हिस्से को कंप्लीट करो। मैं आपको ये कहूँगा कि 1250 नंबर ऐसे हैं जिसका प्रीलिम्स के सिलेबस से और जो सब्जेक्ट्स मैंने बोले उनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे गवर्नेंस पार्ट हो गया, मतलब ये मैंने एक्सप्लेन किया, ऑप्शनल है, इथिक्स ए से, इनका प्रीलिम्स से कोई लेना देना नहीं, 1000 नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा आप हर पेपर में देखोगे बहुत पोर्शंस हैं जो कि जिनका प्रीलिम्स के सिलेबस है और जो सब्जेक्ट्स मैंने बोले उनसे कोई लेना देना नहीं है। और तो यहाँ पे आपकी पढ़ते क्या रहते हैं हम लोग, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, और यही सब साल भर तैयारी कोचिंग में यही चलती रहती है। हम लोग ने भी ये गलती की है, अवॉइड करना है, इनको पढ़ना है टाइम बाउंड मैनर के अंदर। साथ में न्यूज़पेपर को साथ में लेकर चलो, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा बट रेलिवेंट पढ़ो। मैं भी हिंदू सेशन लेता हूँ, आप एक बार सेशन को देखो और मैं आई विल शो यू कि देखो कितने क्वेश्चंस आए, और ये लगातार आया है, मतलब लगातार हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अब समय की बात है। तो पॉइंट सिर्फ इतना समझना है कि आप अपने प्रिपरेशन में द हिंदू सेशन को इंक्लूड करो। ये बहुत मैटर आपको, मतलब आपकी पूरी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ये अगर आप मानकर चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस पर बाकी मैं और चीज़ें दिखाऊंगा। एलुसिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्राइस इन इंडिया, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक। तो जनरली हम ये टॉपिक पढ़ते हैं पीडीएस, और ये सब मेंशन्ड है आपके जीएस पेपर 3 में, तो ये स्टैटिक में इंक्लूड करेंगे। व्हाट इज द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर, व्हाट आर द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज विच कैन सॉल्व दिस क्राइसिस, ब्रीफली डिस्कस एनी 3 सच टेक्नोलॉजीज साइटिंग देयर की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो वर्ल्ड ये शॉर्टेज है। अब मुझे जो थोड़ा याद आ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा, एक टेक्नोलॉजी मैंने आपको पढ़ाई थी, पी से रिलेटेड था, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पहले पढ़ाई थी। पैरा कुछ करके टेक्नोलॉजी थी जिसमें वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस टेक्नोलॉजी के माध्यम में वाटर, मतलब पूरा जो पानी है उसको हम क्लीन कर सकते थे, और जहाँ पानी है वहाँ पे क्लीन कर सकते थे। पैराटोनॉइड ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी थी, मैंने पढ़ाया था इसलिए मुझे याद है। और भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो मैं फिर डिस्कस करेंगे, ये न्यूज़पेपर से ये चीज़ कवर्ड होगी क्योंकि और नहीं है, तो ये वहीं से चीज़ें कवर्ड हैं। एस्टेरॉइड्स ये हमने कवर किया हुआ है, या वो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, हाउ रियल इज थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, व्हाट स्ट्रेटजीज हैव बीन डेवलप टू प्रिवेंट। अब इसमें देखोगे कि अगर आपको पता हो, जैसे कई बार जैसे हिंदू का सेशन जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें संडे वाला मंडे को हम लोग कवर करते हैं, तो उसमें कई बार डिस्कस करते हैं ना कि यार ये एस्टेरॉइड हिट हुआ, इससे ये अफेक्ट हुआ, कई स्टडी आती रहती है, उनका एग्जाम्पल लिखना है। जनरली उस पर इंडिविजुअल प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन उसका एग्जाम्पल जो है वो लिखना होता है। तो ये है what is disaster resilience, how it is determined, described various elements of the disaster resilience framework। ये देखो ये स्टैटिक है, मेंशन ग्लोबल टारगेट्स ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये देखो, ये वैसे ये मैंने डिस्कस किया हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर, बट ये स्टैटिक में भी आएगा, करंट टेम्प्रेरी एस्पेक्ट में आएगा, बट पुराना टॉपिक है ये, 2-2.5-3 साल पहले का भी टॉपिक है, और बीच में भी कभी जैसे डिजास्टर बड़े बड़े आते हैं तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में आता है, ये भी डिस्कस किया हुआ है। फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज, अर्बन फ्लडिंग के ऊपर है, ये तो बहुत बार डिस्कस हुआ है। फ्लडिंग इन अर्बन एरिया इन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर, डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर, मेंशन द डिजास्टर ऑफ 2 such floods in the last 2 decades in India, describe the policies and framework in India that aims in tackling such floods। अर्बन फ्लडिंग में एनडीएम की गाइडलाइंस भी है, डिफरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, वो भी आपको मेंशन करना होगा, तो ये न्यूज़पेपर में भी आता है, बट इनका स्टैटिक भी आपको कवर करना है डिजास्टर मैनेजमेंट का। फिर देखो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान। देखो बॉर्डर मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है, फ्रॉट विद कंटेशियस इशू, एग्जामिन द कन्फ्लिक्टिंग इशूज एंड सिक्योरिटी चैलेंज अलॉन्ग द बॉर्डर, ऑल्सो गिव आउट द डेवलपमेंट बीइंग अंडरटेकन इन दीज एरियाज अंडर द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम्स। तो देखो ये स्टैटिक टॉपिक है, जब आप बॉर्डर मैनेजमेंट एक टॉपिक पढ़ते हो तो वहाँ से ये किया है। इवन आप एमएचए की जो एक रिपोर्ट आती है वहाँ से भी देखते हो, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है। बाकी बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यूज़पेपर में भी चीज़ें आती रहती हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन करके थोड़ा रखना चाहिए, तो ये भी है, वहाँ से आंसर हो सकता है। सोशल मीडिया एंड एनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विस पोज अ सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज, व्हाट मेजर हैव बीन अडॉप्टेड एट वेरियस लेवल टू एड्रेस द सिक्योरिटी implication of social media, also suggest any other remedies to address the problem। अब आप ये मानो कि अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक वो ना आईटी रूल पे अमेंडमेंट किया था जिसमें गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट और इस टाइप की बात की गई थी, सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स की बात की गई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं।
तो इसमें देखो ये कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का टॉपिक है जो आता रहता है न्यूज़पेपर के अंदर, तो वहाँ से आपका आंसर होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी। देखो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पेपर का जो लेवल है, जिन्होंने मतलब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने स्टैटिक अच्छे से पढ़ लिया होगा और न्यूज़पेपर लगभग 1-1.5 साल के जो न्यूज़ है उसको अच्छे से कर लिया होगा, तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। बाकी आप जब पढ़ाई करते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती ही रहती है, तो उस बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते हैं। तो इस पेपर में अगर कोई मतलब 100 टच कर रहा है तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी भी हैं। तो 100 एक अच्छा नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं। 100 है कोई मतलब न्यूज़पेपर अगर किसी ने बहुत अच्छे से फॉलो किया तो ही कैन ईजिली क्रॉस 110 115 तक वो रीच कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देख लेते हैं यहाँ पे करंट अफेयर का मेरा कोर्स चल रहा है और ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस करंट अफेयर के कोर्स में पीआईबी का है, डाउन टू अर्थ physics.org, साइंस डेली, सारे न्यूज़पेपर सब्जेक्ट वाइज, प्रीलिम्स के टेस्ट भी हैं, मेंस के भी आपके मॉक हैं। तो ये सारा यूपीएससी 2025-26 के लिए अभी से अगर आप कवर अच्छे से कर लोगे, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही है, तो बहुत हेल्प आपके लिए रहेगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दे। क्वालिटी कैसे सेशन का, तो आप हिंदू सेशन देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। इसी चैनल पे है। सौरभ पांडे सीएससी ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, या फिर saurabhpandeyupsc.com पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हैं, देखो बुक सीरीज़ है, ऑल एडवांस बुक्स हैं, जितनी भी स्टैटिक बुक्स हैं सब कवर्ड है इसमें, इंक्लूडिंग इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी वाली बुक है। करंट अफेयर प्लस एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, मास्टरिंग ऐसे कोर्स है, कोर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, कोर्स ऑन सोसाइटी अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन रीजनलिज्म कम्युनलिज्म, ये सारे कोर्सेज हैं, एक्टिव हैं, इनका आप हिस्सा जरूर से बने। साइबर सिक्योरिटी वाले कोर्स का सारा कंटेंट आपको डाल दिया गया है, तो आप इसको भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो इस सब आपको सौरभ पांडे सीएससी ऐप में मिल जाएगा, saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। तो चीज़ों को आप करो, आजकल ज़माना ऐसा है कि आप खुद से पढ़ो, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ऑनलाइन कोर्सेस, यूट्यूब चैनल्स, इसके माध्यम से पढ़ सकते हो। थोड़ा अगर आप एग्ज़ाम के प्रति इंक्लाइंड है और उस टाइप का एप्टीट्यूड है तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।